हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिप हॉप सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियोस में। सो आज से हम लोग स्टार्ट करें हिप हॉप सीरीज। उसको बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगी और बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिप्लाई करूँ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज गाइस, हिप हॉप में हम लोग सबसे पहले लेवल 1 में आएंगे, ठीक है। पहले लेवल 1 करेंगे और ये जो भी वीडियोस हैं मैं इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको सीखने में बाद में भी अगर आप आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो एंजॉय करो। आज से हम लोग नए तरीके से सीखेंगे। तो गाइज, हिप हॉप सीखने से पहले सबसे पहली चीज डे 1 में आप लोगों को आज क्या जानने की जरूरत है। स्टोरी और इसके बारे में हिस्ट्री, ये सब मैं अभी कुछ नहीं बता रही। अभी मैं सिर्फ डांस का सीरीज स्टार्ट की हूँ, ठीक है। डांस से रिलेटेड चीजों को मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके डांस में इम्प्रूव हो सके। सबसे पहली चीज गाइस, हिप हॉप जो है आपने देखा होगा, बहुत ग्रूवी, बहुत स्टाइलिंग, बहुत नेचुरल और सारे बीट को कैच करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉलीवुड से डिफरेंट होता है, बाकी चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, तभी तो ये हिप हॉप लगता है ना। सो आपको हमेशा से फोकस करना है किस चीज पर, आपके पॉस्चर पे, ठीक है। आपके पॉस्चर एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपको अपने गर्दन को, आपके जो ये जो नेक है, आपको जैसे बहुत सारे लोग बिगनिंग में क्या करते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्लासेस में भी देखा है, उनकी ना गर्दन मुड़ती नहीं है, बहुत स्टिफ रहता है, स्टिफ रहता है, गर्दन एकदम टाइट रखते हैं, या उनका बॉडी पॉस्चर खड़े होने का कुछ अजब गजब सा होता है, ठीक है। तो गाइस, दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। इट्स ओके जैसा भी है, लेकिन हम लोग यहाँ से लर्न करेंगे कि कैसे रहना है। अगर हिप हॉप आप सीख रहे हो तो किन किन चीजों पर फोकस करना है। बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी पॉस्चर है उनको कैसे मेंटेन रखना है। सबसे पहले बॉडी पॉस्चर की प्रैक्टिस करनी है 2-3 मिनट एवरी डे। आप अपना टाइम निकालना कि आपको कब से कब तक प्रैक्टिस करनी है, लेकिन 2-3 मिनट, मिनट की बात कर रही हूँ मैं, घंटे की बात नहीं कर रही। 2-3 मिनट आप हमेशा अपने माइंड पे रखो कि आपको अपने पॉस्चर पे ध्यान रखना है, आपको पॉस्चर कैसा रखना है। माइंड से अगर आप सोचते हुए चलोगे, कोई चीज सीखोगे गाइस, तो आपको बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, हमें अपने गर्दन को टाइट नहीं रखना है, स्टिफ नहीं रखना है। दिख रहा है आपको, ऐसे स्टिफ नहीं रखना है। मीन्स आपको अपने गर्दन लूज, एकदम ग्रूवी टाइप स्टाइलिंग के साथ रखना है कि आप एकदम नॉर्मल। कई लोगों के माइंड में ऐसा हो जाता है ना कि हम डांस सीख रहे हैं तो एकदम पॉस्चर ऐसा बना लेते हैं अजीब सा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना, आप एकदम नॉर्मल हो। डांस तो एंजॉय का चीज है, ठीक है ना। तो आपको एकदम स्टिफ नहीं रखना, एकदम मस्त आपको एंजॉय करना है। ढीले रखने हैं आपको अपने कंधे, ठीक है। कंधे के साथ साथ आपको पॉस्चर में क्या नहीं करना है। आपको कंधे ना तो बाहर निकालने हैं बहुत ज्यादा, ना तो अंदर निकाल के ऐसे खड़े होना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्रूव के चक्कर में ना वो ऐसे खड़े होना सीख जाते हैं कि जैसे वो बाउंस कर रहे हैं, ग्रूव कर रहे हैं, बस वो कहीं भी जाएंगे, कभी भी रहेंगे, वो ऐसे अपना पॉस्चर ही अजीब सा कुछ ऐसा बना लेते हैं। जबकि ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जो हिप हॉप डांसर होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ना, मैंने नहीं देखा कहीं। तो आपको अपने पॉस्चर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, कंधों को, गर्दन को, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बहुत ज्यादा टाइट स्टिफ करके नहीं रखना है, क्लियर। पैरों को हमेशा कंधे जितना खोल कर रखना है। हिप हॉप जो है इसमें पैर को बिल्कुल अंदर करके ऐसे हिप हॉप नहीं होता। तो अपने कंधे के जितना, वेस्ट और कंधे के आसपास के जितना आपको गैप रखना है। मीन्स एक बार खोला एंड एक बार खोला, एटलीस्ट इतना तो आपको खोल के रखना है। एकदम चिपका करके पैर को रख कर हिप हॉप नहीं हो पाता है, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा आप कोई भी स्टेप करने जा रहे हो, आपका पहला पॉस्चर ही बता देगा कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। अब हम कहीं पर भी स्टेज या कहीं पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जाके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे तो कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हिप हॉप परफॉर्म करने वाली हूँ, ठीक है। सो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपने पैरों को इतना कम से कम, ये एक मैनर वे है, इतना एटलीस्ट होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी करो, अगर हिप हॉप मोड में हो तो आपको अपने पैरों को इतना खोल के रखना है, क्लियर। इसके साथ साथ अपने फिंगर्स, अपने उंगलीज, अपने हैंड मूवमेंट्स, हर चीज पर फोकस करना है आपको। डे 1 को इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि ये जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे, इस चीज को एक्सप्लेन इतना हम नहीं कर पाते हैं। हम तो क्या, कोई नहीं कर सकता, हम में से कोई नहीं कर सकता है रेगुलर बेसिस पे। जैसे पहले ABCD अगर स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा होता है तो उसके बाद बार बार हर क्लास में ABCD नहीं बताया जाता ना,
अब सबको पता है कि ABCD तो एटलीस्ट कर ही लेना है, मतलब वर्ड मीनिंग अगर आपको करनी है तो ABCD हो गया। वर्ड्स अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में बात करना है तो आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे। जस्ट हर चीज में आप इसको ना रिलेट करके सीखा करो, रिलेट करके सोचा करो, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि आपको कैसे करना है। आपको बिल्कुल ऐसे करके खड़े नहीं रहना है। आप भी नोटिस करना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हिप हॉप के नाम पे ना वो अपना पॉस्चर ही बिगाड़ लेते हैं कुछ अजीब सा, कहीं जाएंगे यूं ऐसे खड़े रहेंगे। दिस इज नॉट हिप हॉप पॉस्चर, एकदम गलत है गाइस। एंड सच बता रही हूँ, ये नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप कोई बाउंस कर रहे हो, कोई स्टाइल कर रहे हो, तो वो उस टाइम वो स्टेप माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जाकर के ऐसे खड़े हो जाते हो तो ना कि ये आपका हिप हॉप पॉस्चर है। आपको लग रहा है ये ऐसे मत रहना, और ना तो ये लग रहा है कि कहीं से आप हिप हॉप पॉस्चर में खड़े हो। बस आपको नॉर्मली ये आपका हिप हॉप ऐसे आप जाके खड़े हो सकते हो। आप कोई विनिंग प्राइज ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्रॉफी ले रहे हो, तो आपको एक मैनर वे में खड़े होना होता है, ठीक है। पॉस्चर पे हमेशा ध्यान देना होता है। बहुत सारी चीजें आप और भी एक्सप्लोर करोगे, इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही सीख सकते हो। धीरे धीरे सीखते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, ठीक है। हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए और लर्न करते रहना चाहिए लाइफ टाइम, ठीक है। अब हमें अपने बॉडी को एकदम डांस के, जब आप डांस करने के मोड में होते हो ना, उस टाइम में आपको अपनी बॉडी को टाइट नहीं रखना होता है। जैसे अगर मैं कुछ भी करूँ, जैसे मैं अगर साइड में स्टेप करूँ, तो अगर मैं बिल्कुल सीधा करके खड़े होकर कहीं पर भी जाऊंगी तो क्या ये लग रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ? लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। इसलिए बॉडी पोस्चर पे आपको हमेशा ध्यान देना है। बॉडी पोस्चर कैसे सुधरता है? आपको वार्म अप एवरीडे करना होता है, ठीक है। बिगिनिंग में एटलीस्ट जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो उस टाइम में आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप कोई चीज सीख जाते हो ना तो वो आपके अंदर बैठ जाते हैं, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। तो आप इसको नोटिस करो। एवरीडे 2 to 5 मिनट्स इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेवल 1 में, डे 1 को मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब लेवल 1 में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीजों को मेंशन कर दूंगी, कैसे रखना है, क्या रखना है। आप वहां से सब कुछ एक एक वीडियो देखना, ध्यान से देखना और चीजों को सीखना, क्योंकि अगर आप चीजों को सीखते हो ना, सीखने के टाइम पे ना अपने आंखों को एकदम ध्यान लगाकर, कानों को एकदम शार्प करके, हर चीज एकदम ध्यान लगा के सीखना होता है, क्योंकि हम लोग सीख रहे होते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस बात को हमेशा माइंड पे रखना है। सीखते टाइम एकदम कहीं पर भी आप कोई कोरियोग्राफी सीख रहे हो, कहीं वर्कशॉप में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो चीजों को सुनो, वहां पर क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। और इसके बाद एक चीज और है जो आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको आपकी नीज पे फोकस करने की जरूरत है गाइस। नीज, हिप हॉप में अगर आपने नीज पे वर्क नहीं किया ना तो सीरियसली आप हिप हॉप नहीं कर पाओगे। आपको अपनी आपकी नीज को ना एकदम मजबूत और ग्रूवी और एकदम स्टाइलिंग के साथ यूज करना सीखना होगा, जिससे आपको इंजरीज भी ना हो और आप चीजों को इजीली कर पाएं और इंजॉय कर पाएं, ठीक है। क्योंकि पेन में कभी भी कोई इंजॉय नहीं करता। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज देख लिया, जंप कर गए, एकदम कोरियोग्राफी पे जंप कर गए कि बस मैं तो हिप हॉप सीख रही हूँ या फिर कोई सब स्टाइल सीख रही हूँ, देख के अचानक से स्टंट कर दिया। ये सब चीजें नहीं करो, क्योंकि जो लोग कर रहे होते हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम मैनरिज्म में वो सारी चीजों को सीख कर आए होते हैं और तब वो परफॉर्म किया उन्होंने, तब आप उनको देख रहे हो। तो कभी भी आप अगर लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कभी भी बड़ी चीजों पर जंप मत किया करो, ठीक है। आपको नीज को कैसे रखना है? नीज हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट कभी नहीं रखना है, हमेशा ये चीज रखना है, ऐसे हमेशा बेंड होना चाहिए। आपकी नीज जो है ना हमेशा बेंड होनी चाहिए हिप हॉप में, ठीक है। आप कभी भी नोटिस करना, आपकी नीज बेंड, टाइट नहीं रखना, स्टिफ नहीं रखना, आपकी बॉडी को आपको लॉक नहीं करना। आई होप कि आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट रह जाता है तो यस आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और बहुत अच्छी अच्छी ऐसी ही पूरी सीरीज में चीजें बताऊंगी, सिखाते जाऊंगी। एंड क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग से, सो कई बार क्या होता है ना, जब सिखा रहे होते हैं तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और एंजॉय करेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा। आप भी सीखो और सिखाते हुए मैं भी आपको बहुत कुछ सीखूंगी, ठीक है। तो हमेशा लर्न करते रहना चाहिए लाइफ में, अच्छा लगते रहता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और यस, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल्स और बिगिनर्स
बहुत सिंपल सिंपल ट्रेंडिंग स्टेप्स वगैरह लाती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से इसमें हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है और डे बाय डे नई नई चीज़ें सीखनी है। तो मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और भागना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखते हुए जाना है। देखा है आपने, आप भागते हुए ना कई चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन अगर हम चौकन्ने होकर ध्यान लगा के सुनते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो चीज़ों को लेते हुए सीखते हैं, चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ जाते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। और अगर हम भागते हुए जाएंगे ना, तो कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है, सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।